एक्स एक्सिस पे मैंने लिखा रिएक्शन प्रोग्रेस। ध्यान लगा के देखो, अगर मैं रिएक्शन प्रोग्रेस की जगह टाइम लिख दूं तो चलेगा क्या? क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा होगा रिएक्शन भी प्रोग्रेस कर ही रही होगी। तो एक बार वो प्लॉट बनाता है कुछ ऐसे, दूसरी बार वो प्लॉट बनाता है कुछ ऐसे। तो क्या वाई एक्सिस अपने आप लिख लेना, यही रहेगा, एक्स एक्सिस यही रहेगा। अब कुछ दोनों रिएक्शंस के बारे में आप कमेंट कर सकते हो क्या? इसको अगर मैं यहाँ एंथैल्पी लिख दूं एनर्जी की जगह, तो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर एच, एनर्जी और एच तो समझते हो या नहीं? अगर मैं यहाँ एंथैल्पी लिख देता हूं तो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स शुरुआत में कौन होंगे और बाद में? तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये कौन? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स या नहीं? तो ये जो कहानी बने ये कौन? मैथ्स लगाओ सर थोड़ी सी। एच प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच आ जाएगा या नहीं? और डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब ये वैल्यू इस केस में पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है मैथ्स? क्योंकि प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की। तो इसका मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक या नहीं? और यहाँ पे रिएक्शन कैसी हो गई? रिएक्टेंट्स की ज्यादा है और प्रोडक्ट्स की कम है, यानी रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट बनते वक्त कुछ एनर्जी छोड़ दी, तभी तो कम रह गई। छोड़ दी मीन्स ठीक है। अब मेरी कहानी में कल अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये मैक्सिमम हाइट है पहाड़ की। अगर यहां मेरा घर होता था हाउस और यहां मेरा टेम्पल होता था, तो टेम्पल जाने के लिए मुझे ये पहाड़ चढ़ना ही चढ़ना पड़ता था। तो दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्लाइम द माउंटेन या नहीं? तो इसका नाम ईटी थ्रेशोल्ड एनर्जी। जिस बंदे के पास मान लीजिए ईटी की वैल्यू 100 जूल, तो जिसके पास 100 जूल होगी वो पहाड़ चढ़ जाएगा। जिसके पास 90 होगी बीच में कहीं अटक जाएगा, और जिसपे 110 होगी वो चढ़ तो जाएगा ना। वो आगे जाना चाहे तो जा सकता था लेकिन चढ़ जाएगा, और चढ़ गया तो एक बार यहाँ पहुंच गया तो यहाँ पे तो बस लेट जाए तो वो भी लुढ़कता हुआ पहुंच ही जाएगा ना। इसका मतलब यहाँ पहुंच गया मतलब हमारी कहानी में यहाँ पहुंच गया मतलब मंदिर पहुंच गया, टेम्पल पहुंच गया। तो इस एनर्जी का क्या नाम? यहाँ से यहाँ तक की इस एनर्जी का क्या नाम? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब ये मेरी घर है, यहाँ मेरी एनर्जी मान लो 30 जूल, यहाँ मुझे पहुंचना है और ये मान ली वैल्यू मान लो कितनी 100 जूल, और ये मान लो 30 जूल। तो मैं अपने घर से बाहर निकलते वक्त कम से कम कितना ग्लूकोज खाऊं कि मंदिर पहुंच जाऊं? 70। तो 70 क्या हो गई? किसके लिए? मंदिर जाने के लिए। तो जाने के लिए मतलब अभी तो आप चले हो घर से, इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन। अब आप मंदिर हो लेते हो, दर्शन कर लेते हो, दर्शन करने के बाद आपने वापस घर भी जाना। अब घर जाना है, अब यहाँ जब आप आ गए तो अब आपकी एनर्जी 30 से तो ज्यादा है और 100 से कम है। ऐसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 60 जूल। तो जब आप मंदिर से बाहर निकले तो एनर्जी कितनी है आपके पास? पहाड़ चढ़ना, पहाड़ चढ़ने के लिए मिनिमम कितनी चाहिए? 100 जूल्स। तो कितना ग्लूकोज मंदिर के बाहर? तो ये क्या हो गई? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन या नहीं? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर। और हमारे पास ये कहानी निकल के आ गई क्या कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में ईएएफ की वैल्यू ज्यादा होती है ईएबी से। कॉमन सेंस लगाओ जरा सी। क्योंकि किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये चीज नीचे होगी और ये ऊपर होगी। क्यों ऊपर होगी? रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट बनते वक्त एनर्जी खाई ना, तो फिर ये वाली हाइट
और ये वाली हाइट में पक्का है ना रिएक्टेंट की, तभी तो रिएक्शन। और एक्सो में जितनी भी हाइट पे रिएक्टेंट है प्रोडक्ट उससे कॉमन सेंस काम कर रही है। तो यहां पर ये क्या, फिर से ये क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये कौन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये कौन, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसका क्या नाम हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर। तो आप घर से बाहर निकले, ये मान लेते हैं फिर से कितना है 30 जूल, और ये कितना है 100 जूल। तो अब कितना ग्लूकोज खाएंगे घर से बाहर निकलते ही, 70 जूल्स या नहीं, 30 तो है, 100 चाहिए तो कितना खाएंगे, 70 में यहाँ पहुंच जाएंगे। अगर आप यहाँ पहुंच गए तो सचमुच में घर पहुंचे या मंदिर, सचमुच में तो घर भी नहीं पहुंचे, मंदिर में पहुंचे, पता चला इधर लग गए, तो घर, और उधर लग गए तो मंदिर। ना घर है ना मंदिर है, बीच में कहीं है। तो बीच में को केमिस्ट्री वाले ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं क्या, याद आया कुछ, इंटरमीडिएट रिएक्ट किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, और जब जा रहे हैं तो रास्ते में जब है वो। अब जब आप यहाँ मंदिर से बाहर निकले, इस बार आपकी एनर्जी मान लेते हैं ये है 10 जूल, तो मंदिर से बाहर निकले तो एनर्जी कितनी थी, घर भी जाना है, घर जाने के लिए फिर से पहाड़ चढ़ना, पहाड़ चढ़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 90 जूल्स। तो ये 90 जूल क्या हुआ, ये 90 जूल क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कौन ज्यादा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में ई ए एफ कम होगी किससे, माने या नहीं। अब जरा थोड़ी देर पहले जो लेट आया वो स्पेशली ध्यान दो, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी थी और ये, तो इन दोनों का डिफरेंस को क्या बोला, इस केस में डेल्टा एच का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। रिएक्शन कैसी, इस केस में ये रिएक्टेंट की थी, ये प्रोडक्ट की थी, डेल्टा एच का साइन कैसा आएगा, यानी रिएक्शन कैसी। और डेल्टा एच ऐसे भी आ रहा है कैसे रिएक्शन में, देखना जरा ध्यान देके, डेल्टा एच इज इक्वल टू ई ए एफ माइनस ई ए बी। बड़ा कौन है, ई ए बी, तो आपने बड़े छोटे में से बड़ा क्यों माइनस करा, एक्सो है ना, एक्सो, एक्सो का फाइनली डेल्टा एच क्या चाहिए, आया समझ। अब इस केस में डेल्टा एच मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, एच प्रोडक्ट्स माइनस एच रिएक्टेंट्स, लेकिन क्या मैं डेल्टा एच ऐसे भी निकाल सकता हूँ, ई ए एफ माइनस ई ए बी। तो वहां भी मैंने क्या लगाया, ई एफ माइनस ई ए बी, लेकिन यहां रिजल्ट और वहां रिजल्ट, आई कुछ कहानियां समझ। अब मुझे मंदिर रोज ही जाना था, और रोज जाने में ग्लूकोज खर्च ज़्यादा होता था, टाइम खर्च ज़्यादा होता था। तो मैंने थोड़ी सी बेईमानी क्या की, मैंने कुछ रास्ता शॉर्टकट ढूंढ लिया, और शॉर्टकट के नाम पे मैं, समझे क्या कुछ क्या हो गया ये, पगडंडी किसे कहते हैं बताओ किसी को। स्पेशली पहाड़ों में सिर्फ पैदल जाने के लिए शॉर्टकट्स निकाल लेते हैं, पहाड़ चढ़ के ऐसे भी जाना है और पहाड़ चढ़ के ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन ये जो रास्ता है इस पे रोड वोड कुछ नहीं है, बस बंदा पैदल चलता रहता, पैदल चलता रहता है, वहां से घास जो है वो मर जाती है, तो बड़ा नैरो सा एक रास्ता ऑटोमेटिकली जैसे बन गया हो, जा जाके तो उसको क्या कह देते हैं, पगडंडी। पग मतलब पैर, अब समझ गए। तो ये शॉर्टकट मैंने निकाल लिया रोज मंदिर जाने के लिए। अब मुझे घर से बाहर निकलने के लिए ग्लूकोज पहले कितना पीना पड़ रहा था, अब ये हो गई ना मैक्सिमम हाइट, मंदिर जाने के लिए मेरे लिए नहीं आ रही कहानी। तो अब ये मेरे मंदिर जाने के लिए मैक्सिमम हाइट ये हो गई। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी ये बदल गई क्या मेरे लिए। तो कैटलिस्ट नाम सुना है ना, कैटलिस्ट इन जनरल क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है, यानी अब रिएक्शन होने में टाइम। तो अब समझ गया कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट उस रिएक्शन को कराने का एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करा देता है। ऑल्टरनेट पाथ हो गया मंदिर जाने के लिए या नहीं। और इस पाथ की खासियत क्या, इसकी हाइट कम है, यानी इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कम है। तो इसका मतलब कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता, और एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो रास्ता छोटा हो गया, रास्ता छोटा हो गया तो टाइम
कम लगेगा, मैं बोल दूं रिएक्शन फास्ट हो गई। अब इस बंदे के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, वैल्यू बोलो वैल्यू। अच्छा ये तो मैंने बोला नहीं है, ये मान लेते हैं 80 जूल 80 जूल्स। अब इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बोलो जल्दी से क्या हो गई, इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हो गई है, ये वैल्यू ब्लू वाली कौन है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सी फॉर कैटलिस्ट, और इसकी वैल्यू मेरी कहानी में 30, और ये 80, तो 80 माइनस 30 इज 50 जूल्स या नहीं। तो पहले कितनी थी 70, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन कितनी थी 70 जूल्स, और अब रह गई 50 जूल, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी या नहीं। तो खेल खेल में हमने अभी पढ़ लिया कैटलिस्ट क्या करता है, हालांकि चैप्टर में आगे आना था, फिर दोबारा प्लॉट बनाते दोबारा कहानी लिखते। कोई डाउट, इसी तरह वहां भी कैटलिस्ट डाल दिया तो क्या होगा, ऑल्टरनेट पाथ बन जाएगा, ऑल्टरनेट पाथ बन गया तो एक्टिवेशन एनर्जी फिर से कम हो जाएगी, और एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है रिएक्शन पास हो जाएगी। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, या कह दे थ्रेशोल्ड एनर्जी कम कर देता है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन क्या बोली थी, मिनिमम एनर्जी विच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस टू रिजल्ट इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन, क्योंकि हमने माना अगर वो यहाँ पहुंच गया तो मंदिर पहुंच ही जाएगा, प्रोडक्ट बन ही जाएगा, लुढ़कता भी पहुंचा। एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, मिनिमम एनर्जी विच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस, या एंड मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू अटेन थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड इट्स एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ या नहीं। तो अभी आप क्या कर रहे हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, 100 माइनस 30, तो 70 को ही तो कह रहे हो एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू अटेन थ्रेशोल्ड एनर्जी, लिखा तो दी थी इक्वेशन भी, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये जो डॉटेड वाला रास्ता है ये कौन सा रास्ता है, कैटलिस्ट वाला है। यहीं से बात फिर से प्रूव हो गई कि एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी रिएक्शन उतनी फास्ट हो जाएगी, कल लिखवाया था ना। इस वाले ग्राफ में प्रोडक्ट नीचे क्यों आया, इसमें हमने नहीं कहा प्रोडक्ट नीचे क्यों, हमने कहा मान लो किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, किसी दूसरी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो हम क्या नाम दें, क्या फर्क बताएं दोनों रिएक्शनों में। तो हमने बोला इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनते वक्त एनर्जी खा रहे होंगे, तभी तो एनर्जी प्रोडक्ट्स की रिएक्टेंट के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, खा रहे होंगे मींस एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो डेट इज कॉल्ड, तो इसलिए हमने बोला ये वाली रिएक्शन, कोई दूसरी रिएक्शन हो गई उस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट से कम थी, तो हम क्या कहें, रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनते वक्त एनर्जी छोड़ दी, छोड़ दी मतलब, तो ये कैसी रिएक्शन का प्लॉट है, और ये कैसी रिएक्शन का प्लॉट है, एंडोथर्मिक। तो प्लॉट में इन दोनों की हाइट्स का डिफरेंस क्या बता रहा है कि रिएक्शन एक्सो है या एंडो है। और यहाँ पर इस मैक्सिमम हाइट पर जब मैं हूँ सचमुच में, तो मैं ना रिएक्टेंट जैसा रहा हूँ और ना प्रोडक्ट जैसा रहा हूँ, उनके बीच का हूँ। तो इस वाली स्टेट में, इस वाली जगह पर हम एक नाम अभी डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, हम उसे कहेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ जब रिएक्शन है तो क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो भी होता हो उसकी एनर्जी मैक्सिमम, और एनर्जी जितनी ज्यादा हो स्टेबिलिटी उतनी कम, हाँ या नहीं। तो हम बैरियर्स में चल रहे थे, अभी बात चल रही थी एनर्जी बैरियर की, तो वहां पे अभी वापस आना है, लेकिन ये लिख लो कहानी जब बीच में आई गई तो। एक तो वर्ड लिख लो कैटलिस्ट, substance which increases the rate of reaction, which increases the rate of reaction without itself getting consumed, without itself getting consumed at the end, substance which increases the rate of reaction without itself getting consumed at the end of the reaction, which without getting consumed at the end of the reaction, मतलब समझ गए। किसी रिएक्शन में आप जितना कैटलिस्ट रखोगे, मान लो आपने 1 मिनट के लिए 5 ग्राम कैटलिस्ट रखा, तो रिएक्शन खत्म होने के बाद 5 ग्राम से ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, 5 ग्राम ही मिलेगा। तो बस उसकी प्रेजेंस ने क्या किया, तो देखो जो स्टेटमेंट लिखा उसका मतलब यही हुआ है नहीं, विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड एट द एंड क्यों कह रहा है, तो कई बार वो रिएक्शन के दौरान कंज्यूम हो जाता है लेकिन रिएक्शन खत्म होते होते वापस उतनी क्वांटिटी में आपको मिल जाता है, तो इसलिए हमने ये लैंग्वेज लगा दी। अब कैटलिस्ट करता क्या है वो हमने देख लिया,
तो इट प्रोवाइड्स alternate path for a reaction. It provides alternate path for a reaction by decreasing, कैसे, by decreasing activation energy, पहाड़ की हाइट कम कर दी, तो by decreasing threshold energy ना कह के मैंने वो लिख दिया by decreasing activation energy। ठीक है, अब हमारे बोर्ड में भी आ गया है और जेई में भी आ गया क्वेश्चन। फुल स्टॉप लगा के नई लाइन से लिखना, यूज ऑफ कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट्स, यूज ऑफ कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट, डज नॉट इफेक्ट के बाद ये लिख रहे हैं डेल्टा जी। डेल्टा जी याद आया, फ्री एनर्जी चेंज। तो मैं थोड़ी सी बदमाशी करके बात बोल रहा हूँ लेकिन समझ जाओगे। मैं एनर्जी में यहाँ पे फ्री एनर्जी ले लेता तो ये क्या हो जाती, फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या हो जाती, तो फिर ये लंबा वाला रास्ते से डेल्टा जी आता, तो ये वैल्यू क्या होती फिर डेल्टा एच के बजाय। और जब इस रास्ते से गया छोटे वाले कैटलिस्ट वाले, तो भी शुरुआत और अंत तो यही है, तो डेल्टा जी फिर से वही आता ना जो बिना, भाई इस रिएक्शन का डेल्टा एच बदल रहा है क्या, शुरुआत का और आखिर का वही है या नहीं। तो हम देखने में देख रहा है कि इसका डेल्टा एच चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा जी अगर मैं एच की जगह जी ले लूं तो इसलिए मैंने क्या लिखा, बाय द यूज ऑफ कैटलिस्ट डेल्टा जी डज नॉट चेंज, ओनली द चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी ईए, ओनली द चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी, फॉरवर्ड की या बैकवर्ड की, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की बदली या बैकवर्ड की बदली, दोनों ही बदल गई ना। तो ओनली द चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस, ओनली द चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस। हो गया। अब बताओ रिएक्शन रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा कैटलिस्ट का, रेट कांस्टेंट याद आ गया के, कैटलिस्ट के यूज करने से के की वैल्यू पे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं। के की डेफिनेशन याद करो, इट इज द rate of reaction when concentration of all the reactants is taken as unity। तो कैटलिस्ट डालने से रेट बढ़ गया है नहीं, बोलो भैया अभी क्या लिखा है, तो बचपन से सुनते आ रहे हो कैटलिस्ट डालने से रेट बढ़ जाता है। तो जब रेट बढ़ गया तो के की वैल्यू, ये एक रिएक्शन है मान लो, हम तो फैक्ट्री इंडस्ट्री जाने कहाँ कहाँ गए थे, और इसका रेट लॉ ये है मान लो, यानी फिलहाल मान लिया मैंने कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, तो मैंने गया था इस फैक्ट्री में और बोला था कि अपनी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट मेजर करके दिखाओ मेरे सामने, तो उसने क्या किया था, इस ए की जगह 1 मोल पर लीटर रखते ही फॉरन रेट पता लगाया था, और जो रेट आ गया था उसका नाम, उसकी वैल्यू कोई के बोल दिया था या नहीं, देखो इंग्लिश लगा के, वो रेट को के कहते हैं जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हो गया। अब मैं दोबारा गया कुछ दिनों बाद इनकी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जो भी है ये, वहां इन्होंने अब क्या किया, रिएक्शन में कैटलिस्ट डालना शुरू कर दिया। अब मैंने कहा अपनी रिएक्शन का के निकाल के दिखाओ, तो क्या करेंगे, फिर से रिएक्शन कराएंगे, यहाँ क्या रखेंगे 1 मोल पर लीटर, और कैटलिस्ट तो डालना है ना, मैंने कहा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकाल के दिखाओ, तो अब रेट पहले जितना ही आएगा या पहले से ज्यादा आएगा, क्योंकि अब वहां उन्होंने क्या रखा हुआ है, और जब रेट ज्यादा आया तो रेट की जो वैल्यू आएगी, कब वाली वैल्यू, जब ए 1 मोल पर लीटर है, पहले भी 1 मोल पर लीटर था ये, अब भी, लेकिन पहले कैटलिस्ट नहीं था, अब कैटलिस्ट है, तो पहले रेट कम आया होगा और अब रेट, तो जब रेट अब ज्यादा आया और रेट की वैल्यू को ही के कहना है, तो के की वैल्यू बढ़ गई या नहीं। तो कैटलिस्ट के यूज करने से आ रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बहुत, तो बाय द यूज ऑफ कैटलिस्ट। और दूसरी तरह एक और बात याद करो, के का एक सिग्निफिकेंस क्या लिखा था, इट इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के फास्टर इज द रिएक्शन। आ गया, तो कैटलिस्ट से रिएक्शन फास्ट हो गई ना, तो के की वैल्यू, के का मेजर बढ़ ही गया होगा ना। तो किसी तरह बात समझ लीजिए, क्या लिखना है नई लाइन से, बाय द यूज ऑफ कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट के ऑफ अ रिएक्शन, या वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ के ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस।